नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप बीएड या डीएड कर रहे हैं और आपको लेसन प्लान बनाना नहीं आता तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है वो बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि जो पाठ्य योजना है, लेसन प्लान है, वो बनाया कैसे जाता है। और यदि आप विज्ञान विषय से हैं तो यह वीडियो तो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाठ्य योजना बनाने से पहले सबसे ऊपर लिखना पड़ता है पाठ्य योजना क्रमांक, जो भी आप बना रहे हैं 1 2 3 4, ठीक ना। इस हिसाब से आपको लिखना है सेंटर में सबसे ऊपर। इसके बाद आपको लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उप विषय और फिर प्रकरण। इतना चीज़ आपको एक साइड लिखना है और इस प्रकार से बॉक्स बना लेना है। इसके बाद एक साइड लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और जिस क्लास में आप पढ़ाने वाले हैं, जिस क्लास का आप लेसन प्लान बनाने वाले हैं, वो क्लास आपको लिखना है। इसके बाद आगे क्या लिखना है, एक पॉइंट देना है, जो पॉइंट होगा सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में आपको क्या लिखना है, जिस विषय को आप पढ़ाने वाले हैं उस विषय से संबंधित उद्देश्य लिखना है आपको, कि आप उस विषय को क्यों पढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे ये विज्ञान विषय का लेसन प्लान है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा है विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा है जीव विज्ञान एवं जीवन में संबंध बताना। चौथा है विज्ञान विषय के प्रति छात्रों को प्रयोगात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना। और पांचवा पॉइंट है जीव विज्ञान का जीवन में उपयोगिता बताना। तो ये विषय से संबंधित उद्देश्य हो गए, जिसको हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। अब अगला जो पॉइंट होगा, अगला बिंदु, वो होगा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होगा, जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं स्कूल में, ठीक है, तो उस टॉपिक से संबंधित, उस प्रकरण से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो इसमें आप 3 पॉइंट दे सकते हैं, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य मतलब जो ज्ञान हम विद्यार्थियों को दे रहे हैं वो होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य क्या होगा, अब जो ज्ञान हमने दिया उस ज्ञान को विद्यार्थियों ने ग्रहण कर लिया, तो वो उद्देश्य होगा बोधात्मक उद्देश्य। इसके बाद तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। अब जो ज्ञान हमने दिया स्टूडेंटों को, जो हमने पढ़ाया, उस पढ़ाए हुए ज्ञान का उपयोग वो कर सकेंगे, तो ये हुआ कौशलात्मक उद्देश्य। तो यहाँ देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य हमारा जो प्रकरण है, जो टॉपिक है, वो है विषम पोषी पोषण। तो इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमने लिखा है विषम पोषी पोषण को समझाएंगे, मतलब हम विद्यार्थियों को समझा रहे हैं विषम पोषी पोषण के बारे में। इसके बाद दूसरा जो उद्देश्य है वो है बोधात्मक उद्देश्य, जिसमें हमने लिखा है छात्र विषम पोषी पोषण को समझ पाएंगे। अब हमने जो समझाया उन्हें, अब उसको समझ पाएंगे कौन, विद्यार्थी। तो ये हुआ बोधात्मक उद्देश्य। इसके बाद तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य में अब जो हमने पढ़ाया है उसको छात्र उपयोग कर पाएंगे, तो हमने यहाँ लिखा है छात्र विषम पोषी पोषण को लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों उद्देश्य आपके बनेंगे विशिष्ट उद्देश्य के। इसके बाद अगला जो पॉइंट आएगा आपका शिक्षण सूत्र का। तो शिक्षण सूत्र आपको लिखना है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि विद्यार्थी जो जान रहे हैं उससे विद्यार्थी जो नहीं जान रहे हैं उसकी ओर हमको जाना है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं सरल से कठिन की ओर, मतलब जितना विद्यार्थी जान रहे हैं वो सरल हो गया, अब जो नहीं जान रहे हैं वो थोड़ा कठिन होगा विद्यार्थियों के लिए, तो इसको लिख सकते हैं सरल से कठिन की ओर। अब अगला जो बिंदु आएगा, अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा शिक्षण विधि का। तो शिक्षण विधि व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि लिख सकते हैं इसमें, और इसमें प्रश्नोत्तर विधि भी लिख सकते हैं, क्योंकि विज्ञान में प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी पढ़ाया जा सकता है और व्याख्यान के साथ, प्रदर्शन के साथ भी पढ़ाया जा सकता है।
अब इसके बाद आता है सहायक शिक्षण सामग्री। तो सहायक शिक्षण सामग्री आप टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, जैसे चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, तो ये सब जगह यूज होता है। इसके अलावा चार्ट हो गया, कुर्सी, टेबल वगैरह, जितना भी आप लिखना चाहें इसमें टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र विषम पोषी पोषण के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं, मतलब जो हम पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत विद्यार्थियों ने पढ़ रखा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो चीज़ लिखना है पूर्व ज्ञान में। अब मुख्य जो बात आता है प्रस्तावना प्रश्न का, कि प्रस्तावना कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो इसमें कॉलम बनाएंगे, जिसमें कॉलम में 3 कॉलम रहेगा। फर्स्ट कॉलम में क्रमांक रहेगा, इसके बाद छात्र अध्यापक प्रश्न, इसके बाद छात्र उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कॉलम बनाने हैं, जिसमें क्रमांक में 1 2 3 4 जितने प्रश्न हम पूछेंगे वो लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे हमको हमारा टॉपिक है विषम पोषी पोषण, तो हमको स्टूडेंटों से विषम पोषी पोषण निकलवाना है, ठीक ना, विद्यार्थियों के मुंह से। तो हम प्रश्न करना शुरू करेंगे, और प्रश्न करने से पूर्व ये ध्यान देना आवश्यक है कि जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उससे जो उत्तर बन रहा है उसी उत्तर से फिर अगला जो क्वेश्चन बनेगा दूसरा वो बनना चाहिए। इसके बाद जो उत्तर उसका आएगा उस उत्तर से फिर अगला क्वेश्चन बनना चाहिए, सीरियल नहीं टूटना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पहला प्रश्न हमने पूछा, हम भूख लगने पर क्या करते हैं। तो विद्यार्थियों छात्र उत्तर आएगा, विद्यार्थियों का उत्तर आएगा हम भूख लगने पर भोजन करते हैं। इसके बाद देखिए ये भोजन करते हैं, तो इसी से अगला क्वेश्चन बनेगा, भोजन से हमें क्या मिलता है। तो विद्यार्थियों का उत्तर हो जाएगा भोजन से हमें पोषण मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थी बताएंगे पोषण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वपोषी और दूसरा परपोषी पोषण। इसके बाद इसी उत्तर से अगला क्वेश्चन बनेगा, यहाँ क्वेश्चन बन रहा है परपोषी पोषण को और क्या कहेंगे। तो छात्र उत्तर देंगे परपोषी पोषण को विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो यहाँ हमारा जो प्रकरण हम निकलवाना चाहते थे विद्यार्थियों से वो प्रकरण निकल के आ गया है। तो इस प्रकार से आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाना है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसका आपको उत्तर पूर्ण वाक्यों में ही लिखना है। प्रश्न भी पूर्ण वाक्य में होगा और उत्तर भी पूर्ण वाक्य में होगा। अब अगला जो बिंदु आता है आपका प्रस्तावना के बाद, वो आता है उद्देश्य कथन का। ठीक है, तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम विषम पोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका होगा उद्देश्य कथन। अब अगला आता है आपका मुख्य काम प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में आपको 5 कॉलम बनाने हैं, ठीक ना। तो 5 कॉलम में आपको सबसे पहले सीरियल नंबर यानी कि क्रमांक लिखना है, इसके बाद शिक्षण बिंदु लिखना है, छात्र अध्यापक कार्य लिखना है, छात्र क्रिया लिखना है, श्यामपट्ट कार्य लिखना है। इतना चीज आपको लिखना है 5 कॉलम में, ठीक ना, 5 सारणी में। इसके बाद प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले आपको जो टॉपिक आपने प्रकरण में निकलवाया है उसको विषम पोषी पोषण क्रमांक 1 में लिखना है। इसके बाद उसका परिभाषा लिखना है, जैसे हमने लिख रखा है, जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं तो यह विषम पोषी पोषण कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको भी लिखना है, ठीक है। इसके बाद छात्र क्रिया में लिखना है, जैसे हमने लिखा छात्र ध्यान पूर्वक सुन एवं समझ रहे हैं। तो आप जो पढ़ा रहे हैं तो टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। यदि आप चित्र बनवा रहे हैं तो आप लिखेंगे कि छात्र चित्र बना रहे हैं। यदि आप पढ़ा रहे हैं, कुछ जानकारी दे रहे हैं, तो आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन एवं समझ रहे हैं। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में क्या लिखना है, जो आपका टॉपिक है श्यामपट्ट कार्य के सेंटर में बीचों बीच में लिख देना है विषम पोषी पोषण, ठीक ना, क्योंकि विषम पोषी पोषण हमारा इस लेसन प्लान का प्रकरण है, टॉपिक है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको प्रस्तुतिकरण को पूरा पढ़ के सुनाने वाला नहीं हूं, इसलिए मैं आप स्क्रॉल कर दे रहा हूं, आप पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपको लिखने हैं। अब बीच बीच में आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे हमने प्रश्न लिखा है जीव अपना पोषण कैसे
करते हैं, ठीक ना। तो इसमें छात्रों का उत्तर लिखेंगे, जीव पहले भोजन को निगलते हैं, फिर पाचन होता है, इसके बाद अवशोषण के द्वारा पोषण मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आगे इस प्रकार से आपको लिखते जाना है। आप पॉज करके देख लीजिएगा, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा ये टॉपिक है, तो यदि मैं पढ़कर सुनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब मेन चीज़ यहाँ है, अब हमने यहाँ श्याम पटकार में चित्र बना रखा है, ठीक ना। ये देखिए, ये चित्र बना रखा है, तो हम यहाँ छात्र क्रिया में लिखे हैं छात्र चित्र बना रहे हैं, क्योंकि हम भी बना रहे हैं बोर्ड में और छात्र भी बना रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। ये देख लीजिए, इस प्रकार से लिखना है आपको। आप पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। अब जैसे आपका प्रस्तुतिकरण खत्म होगा तो अगला जो पॉइंट आएगा, अगला जो बिंदु आएगा वो आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। मतलब जो अभी आपने पढ़ाया है उसी को अब आप स्टूडेंटों से पूछेंगे। जैसे हमारा विषम पोषी पोषण था इस लेसन प्लान का प्रकरण, तो हमने प्रश्न उसी से रिलेटेड यहाँ लिख रखे हैं। तो पहला प्रश्न है, अमीबा एक कोष की जीव है या बहुकोष की जीव है? तो इसका आंसर देंगे स्टूडेंट। इसके बाद ओरल कैविटी किसे कहते हैं? अग्नाशय से कौन से प्रोटीन पाचक एंजाइम निकलते हैं? बृहदान्त्र में किसका अवशोषण होता है? अमाशय में कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है? तो इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन लिखना है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जितने भी आप क्वेश्चन लिखेंगे वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होंगे, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि इसको आपको 4 से 5 मिनट में कवर करना रहता है क्लास में। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कक्षा कार्य, ठीक है। तो कक्षा कार्य में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछना है या लिखना है, ठीक ना। आप उसमें एक उत्तर वाला क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, सही जोड़ी भी लिख सकते हैं, रिक्त स्थान खाली स्थान भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें रिक्त स्थान खाली स्थान लिख कर रखा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, विषम पोषी पोषण से अमीबा उंगली जैसे संरचना से भोजन को रिक्त स्थान लेता है। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में पोषण भोजन के रिक्त स्थान से प्राप्त होता है। तीसरा जो प्रश्न है, क्षुद्रांत में भोजन का रिक्त स्थान होता है, बृहदान्त्र में रिक्त स्थान का अवशोषण होता है, और 5वां है, अमाशय का आकार एक रिक्त स्थान की तरह होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लेने हैं कक्षा कार्य में। इसके बाद अगला आपका आता है मुख्य चीज, वो आता है ग्रह कार्य का। तो ग्रह कार्य में आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं, जिसमें एक क्वेश्चन होगा लघु उत्तरी, जो टॉपिक अभी आपने पढ़ाया है, ठीक ना। इसके बाद एक क्वेश्चन होगा दीर्घ उत्तरी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, विषम पोषी पोषण से मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण की क्रिया को समझाइए। तो इसी प्रकार से आपको भी 2 प्रश्न लिख लेना है। इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है? लास्ट में आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर, ठीक है। तो 3 चीजें सबसे नीचे लिखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये आपको लेसन प्लान समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हम प्रतिदिन लेसन प्लान का वीडियो लेकर आपके लिए आते रहेंगे PDF के साथ।